हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? तो बहुत दिनों से क्या है कि मतलब मैं आपको जो वीडियोस में जब आपके लेक्चर लेता हूँ, जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो उसमें हमारा आपका ऐसा इंट्रैक्शन आमने सामने नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों की डिमांड पे मैं लाया हूँ और इसमें क्या होगा कि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स क्वेरीज थी, वो चाहे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ रहे थे, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, या फिर टेलीग्राम पे आप बहुत सारे बच्चों के जो डाउट थे, उन सब का जो मतलब एक जो निचोड़ था ना, जो उसका एक कंक्लूजन था, वो आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आपस में आज हम थोड़ा बातचीत भी कर लेंगे आपके जो भी डाउट्स के थ्रू। तो आपके जो एग्जाम्स की डेट है वो आ चुकी हैं। 9 जून को आपको जो है एग्जाम वो ABVMU और KGMU मिलकर जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर अभी मैं अगर मान के चलता हूँ, अगर आज से आप वीडियो देख रहे हो, तो अभी लगभग अप्रॉक्स जो है वो 2 महीने का टाइम आपका बचा हुआ है, 55-60 दिन, ठीक है, इतना आपका टाइम जो है बचा हुआ है। तो आपको इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको जो है वो मार्क्स ले आओ इस टाइम को यूटिलाइज करके, और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप सेलेक्ट हो। तो देखो, इस हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो थियरी को कहाँ से कवर करनी है, दूसरी आपको रिवीजन, और तीसरा आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। इन मतलब 3 चीज़ें हैं, इसको आपको आज से मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ और एडिशनल चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इस टाइम पे मतलब मैं भी आपके ही फेज से गुजरा हूँ, तो उस टाइम पे मतलब क्या क्या ऐसी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके मतलब गोल से आपको दूर ले जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा भी उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद में फिर आप आऊँगा जो आज मैं आपसे बताया कि मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको, ठीक है, पढ़ाई करना है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो देखो, आप भी मतलब मैं खुद आपके जहाँ से आप आज पास कर रहे हो, मैं भी वहीं से कर चुका हूँ। और पहली चीज़ तो देखो, जो डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इस टाइम पे देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। खासकर पता है, जब जिस टाइम एग्जाम होता है ना, उस टाइम और भी डिस्ट्रैक्शंस आपको एक तरफ से घेर लेते हैं एकदम। आपको करना क्या है कि आपको उनसे भागना नहीं, आपको उनसे फाइट करना है, ठीक है। और जैसे जैसे कि मतलब कुछ ऐसे बहुत से कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया। तो अभी क्या करना कि आपको जब तक एग्ज़ाम है, आपको इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है, डिस्टेंस बना के आपको रखना है। आप मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं, फ़ोन जो होता है, अगर आप उसको सही चीज़ में यूटिलाइज़ कर रहे हो तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मैं खुद मानता हूँ, अगर आप उसको मतलब सही वे में अगर यूटिलाइज़ कर रहे हो फ़ोन का, तो स्मार्टफ़ोन का, तो कोई मतलब उसमें ख़राब बात नहीं होती है। लेकिन देखो, आप एक ही लगभग एज के हैं, ऐसा कोई बहुत मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे खुद पता है, ठीक है। मैं अगर कोई मान लो क्वेश्चन ऐसे चीज़ सर्च करने यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से कहाँ कहाँ फिर पूरा मतलब एक तरह से जानो पूरा रामायण वो शुरू हो जाती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती है। मतलब गए थे हम 2 मिनट का कोई ऐसे वीडियो देखने किसी क्वेश्चन का आंसर का, क्वेश्चन का हम आंसर सर्च करने वहाँ पे गए थे। वहाँ से फिर हम IPL या फिर कुछ ऐसा शो हो गया आपका फेवरेट जो हो सकता है यूट्यूब पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम लोग मतलब पसंद, कोई ब्लॉग देखने लगा, कोई गाने सुनने लगा। तो आपको फिलहाल जो है स्मार्टफोन से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जहाँ से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो हमारे ऑनलाइन फ्रेंड हो या फिर जो जिनको हम जानते हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसे क्या होता है, हम पढ़ने मान लो बैठे हैं, ठीक है, किसी का मैसेज आ गया। अब किसी का मैसेज आया, वो 1 मिनट का रिप्लाई करने करने के चक्कर में आप भावनाओं में इतने बह गए कि आपका 1 मिनट छोड़ो, आपके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कब बीत गए को पता नहीं चलता है। तो आपको पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई कर लो अच्छे से। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, आप पूरा टाइम उसको दे सकते हो। और अब बात करता हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज कैसे आपको करना है। देखो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करो। जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पहले चैप्टर अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है इस सब, तो आप ऐसा नहीं, इतना टाइम बचा है कि आप अब पहले चैप्टर से आप पढ़ाई स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी जो है तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो, अगर आपने मतलब साल भर में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर आपने एक बार भी अपना सिलेबस जो है कवर अप कर लिया है, तो अभी देखो इस टाइम पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले बात करता हूँ थियरी आपको कैसे कवर अप करनी है। तो देखो, इस टाइम पे आपको थियरी कवर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप किसी एक चैप्टर के क्वेश्चंस की उठा लो, अगर ठीक है, वो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो,
ठीक है ना, आपको नहीं आता उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन मान लो आप किसी चैप्टर का ठीक है 20 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे मान लो पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा नहीं हुआ, छठवां नहीं हुआ, तो ये मत डिमोटिवेट हो जाओगे हमसे मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हो गया अच्छी बात, उसको टिक कर दो। बाकी जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसकी थियरी आप जाके उस जो भी आप जिस बुक से अपने पढ़ाई करके आए हैं, आप उस बुक में जाके उसकी थियरी देखो और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो इस टाइम पे आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और उस वहाँ से जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसकी थियरी आप जाके रिवाइज करोगे, तो आई थिंक आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर होगी। क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है कि आपका जो उस चैप्टर का वो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है। जो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं मतलब कि हाँ आपके वो जो टॉपिक है वो आपके जो है प्रिपेयर है आपका। तो हम अगर फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा फिर से पूरा वहाँ तक जाएंगे करेंगे तो बहुत टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है ऐसे। तो इस अगर वे में आप पढ़ाई करोगे तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करता हूँ कि आपको रिवीजन की, ठीक है, तो रिवीजन भी देखो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप क्या करना क्या कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं ना उनकी थियरी जो है आप एक कॉपी पेन ले लो, उस पर आप उसको ठीक है थियरी को अच्छे से लिखो, जो भी फार्मूले हैं उस चैप्टर के या फिर उस टॉपिक के उसको लिखो, और एक शॉर्ट नोट बनाने की आप कोशिश करो हर चैप्टर का। अगर आपने पहले से शॉर्ट नोट बना के रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बना के रखा है तो अभी से आप जो है हर चैप्टर के एक शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक A4 शीट लो, A4 शीट में ऐसा शॉर्ट नोट बनाओ कि पूरी एक A4 शीट पे आपका पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है ना वो उस पर आ जाए। ये नहीं कि आपको 3-4 पेज भर देना है, बस एक A4 शीट लो, उस पर इस तरीके से लिखो, इतना प्रिसाइज कंटेंट दो कि लिखो उस पर कि आपका पूरा जो चैप्टर है ना वो उसी एक A4 शीट पे आ जाए। और ताकि इससे आपको होगा क्या कि जब भी मान लो आप ठीक है आपका रिवीजन करने का मन, तो रिवीजन आप इस तरीके से आप अगर करोगे तो और बेहतर आप अच्छा करोगे, और जो भी आपके पास अभी रिमेनिंग टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा अभी ये तरीका है कि आप शॉर्ट नोट बनाओ और वहाँ से जाके आप रिवाइज करो चीज़ों को, जो कुछ भी आपका अभी चैप्टर्स बचे हैं। या फिर इससे क्या होगा कि देखो आप एक दिन में ना बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, एक दिन में आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जो है वो आप कवर अप कर सकते हो। और रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स हैं मैंने अपने जो चैनल पर उस पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उतना भी करके जाते हो ना, तो अगर आपको नर्सिंग के बारे में अगर आप उतना पढ़ के जाते हो तो आई थिंक आप जो है 40 क्वेश्चन में से वो आप 35 प्लस जो है सही करके आओगे, इतना तो है। इसलिए अभी आप मेन फोकस जो है आप पीसीबी पे करो, इंग्लिश जीके भी आप जो है पढ़ते रहो। बाकी इसका जो सिलेबस है सब कुछ मैं बता दिया हूँ, उसके बारे में आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब इसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले जानना है कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का क्या है। तो एग्जाम के जो आपके सीनेट के एग्जाम के जो पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैंने अपलोड कर दिया गया है, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो समझो कि आपके सीनेट के पैटर्न पे ही है, वो आपके क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं ऐसे आते हैं थ्योरेटिकल, ज़्यादातर जो 90% क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, और जो 10% जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसके लिए आप परेशान ज़्यादा मत हो। बाकी एक मैंने आपको बुक जो है उसको भी मैंने आपको रिकमेंड की थी, अगर आप आप ऊपर जो बुक दिख रही है आपको, आप यहाँ इस बुक को बाई करके आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और यहाँ इसमें क्या इसकी बुक की खास बात क्या है कि इसमें जो आपको 10 ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके सीनियर के एग्जाम पे ही बेस्ड है। उसमें आपको जो है 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के दिए गए हैं, 40 जो है केमिस्ट्री के दिए हैं, 40 बायो के हैं, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बाकी 20 है वो जीके और इंग्लिश के हैं। तो एकदम जो आपका सीनियर का एग्जाम होता है वो उसी पे बेस्ड है। इसके क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इसके क्वेश्चन जो है थोड़ा इसके लेवल थोड़ा आपके एग्जाम से हाई है, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ, बाकी तो सब चीज़ ठीक है, बढ़िया है। तो लेकिन अगर आप देखो, अगर आप केजीएमयू या फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं यूपी के, अगर आप उसको टारगेट करके ले चल रहे हो, तो उसके लिए आपको तो कुछ इस भीड़ से बेहतर करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं सब लोग कर रहे हैं, तो आपको उस भीड़ से थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। कुछ 1-2 मार्क्स की वजह से जो है किसी को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, किसी को उससे और नीचे कॉलेज मिल जाते हैं, तो बहुत अब तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो अब तो आपको एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, और थोड़ा अपना जो लेवल है उसको। तो आज आपसे मुझे यही बात करनी थी कि आपको जो है आपके जो एक टाइम है इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, अभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहाँ से आपको थियरी नहीं समझ में आती उसको आप एक शॉर्ट नोट बनाओ, वहाँ से आप रोज रिवाइज करो, और क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस। तो आप लोग अपना जो भी गोल बना रहे हो, ठीक है, रोज का जो आप टारगेट अपना डिसाइड कर रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने छोटे छोटे जो है टारगेट्स बनाओ,
जब आप उसको आप अचीव करोगे तो फिर आपको जो मोटिवेशन मिलेगा आपको, फिर आप जो है अपने जो गोल से टारगेट्स उसको आप बढ़ाओ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।